एसआरबी फायर एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर से हुई खास मुलाकात। आपको बता दें, वाराणसी जनपद के चोलापुर थाना क्षेत्र के निवासी राहुल पांडे की अकल्पनीय सोच व अथक प्रयासों का परिणाम है एसआरबी फायर एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड। आपको बताते चलें कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे लड़के की जो काम की तलाश में सपनों की महानगरी कहा जाने वाला राज्य महाराष्ट्र गया। वहां रात दिन एक कर फायर फिटिंग का कार्य सीखा और जब उन्हें लगा कि अब मैं इस कार्य में निपुण हो गया हूं, तो उनके मन में एक विचार आया कि क्यों न अब खुद का एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया जाए जिससे कि और भी लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध किए जा सकें। तो वह अपने गृह जनपद वाराणसी आए और अपनी कंपनी स्टार्ट करने के बारे में कई लोगों के साथ अपना अनुभव और कंपनी स्टार्ट करने का विचार साझा किए, पर कोई साथ आने को तैयार नहीं हुआ। कुछ देर के लिए राहुल पांडे हताश तो हुए, और वो कहते हैं ना, यदि आप किसी चीज को पाने की चाहत शिद्दत से करें तो पूरी कायनात भी उसे मिलाने के लिए आपके साथ चल पड़ती है। ठीक ऐसा ही हुआ राहुल पांडे के साथ। राहुल पांडे की मुलाकात वाराणसी के रहने वाले दो ऐसे शख्स ब्रिजेश पांडे व एसएस राय से हुई, जो सेना से रिटायर्ड थे और वो भी कुछ न कुछ अपना कार्य स्टार्ट करने के फिराक में थे। जब राहुल पांडे ने कंपनी स्टार्ट करने का विचार उनके सामने रखा, तो वह तुरंत राहुल के हाँ में हाँ मिलाते हुए कंपनी स्टार्ट करने का विचार बनाए और कंपनी का नाम एसआरबी फायर एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड रखा। आपको बता दें, यह कंपनी मुख्य रूप से अभी 3 प्रकार की सर्विसेज दे रही है, जिसमें फायर फिटिंग सर्विसेज, सीसीटीवी कैमरा सर्विस व सिक्योरिटी गार्ड सर्विस उपलब्ध है। एनएसडी टाइम्स से बातचीत के दौरान कंपनी के चेयरमैन राहुल पांडे व डायरेक्टर ब्रिजेश पांडे ने कंपनी के बारे में क्या कुछ कहा, देखें धनंजय ओझा की इस खास मुलाकात में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स और मैं आप सभी के बीच मौजूद हूं धनंजय कुमार ओझा। इस समय मैं वाराणसी जनपद के डीएलडब्ल्यू क्षेत्र बड़ी पटिया जानकी नगर में उपस्थित हूं, जहां पर एसआरबी सिक्योरिटी एंड प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय में मैं उपस्थित हूं। आप सभी को बता दूं कि यहां से जो है कि रोजगार के संसाधन, सिक्योरिटी के संसाधन और साथ ही साथ फायर से रिलेटेड तमाम प्रकार के सर्विसेज जो है कि दी जाती है। हमें इस बात की जानकारी लगी तो हम यहाँ आए और इस कंपनी के डायरेक्टर राहुल पांडे से ये जानने का प्रयास किए कि इस कंपनी को चलाने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है। तो आइए हम उन्हीं से जानेंगे कि इस कंपनी का संचालन वो किस प्रकार से करते हैं और किन किन लोगों के द्वारा करते हैं। आप एनएसडी टाइम्स के साथ बने रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स, मैं आप सभी के बीच मौजूद हूँ। आपको बताते हैं, मैं इस समय वाराणसी जनपद के डीएलडब्ल्यू क्षेत्र में उपस्थित हूँ, यहाँ पर बड़ी पटिया रोड जानकी नगर में एक सिक्योरिटी एजेंसी है जिसका नाम फायर एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड है। इस समय हम उनके सिक्योरिटी एजेंसी के कार्यालय में मौजूद हैं और आप पहले इनको देख रहे हैं, इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। इनसे हम यहाँ इसलिए पहुंचे हुए हैं जिससे ये जानकारी देने का प्रयास करें कि आप अपने इस संस्था के द्वारा इस तरीके की सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो अपना सबसे पहले परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को बताएं। जी नमस्कार। सबसे पहले तो एनएसडी टाइम्स के दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपके सभी टीम को मेरी तरफ से नमस्कार। सर, मेरा नाम राहुल कुमार पांडे है और हमने इस कंपनी को स्टार्ट किया है एसआरबी फायर एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आपने बताया बड़ी पटिया जानकी नगर में डीएलडब्ल्यू में स्थित है। हमारा कंपनी बड़े पैमाने पर सर फायर फाइटिंग का प्रोजेक्ट करती है और सिक्योरिटी एजेंसी में हम गार्ड्स, बाउंसर और गनमैन की सुविधाएं देते हैं। प्लस हमारा सीसीटीवी सर्विलांस का भी सर काम है, क्योंकि हम मतलब करते हैं इसको, यही हमारा मतलब काम है। एसआरबी में आप किस पोस्ट पर हैं? एसआरबी जो एसआरबी सिस्टम है, जो आपका उसमें आप किस पोस्ट पर हैं और क्या कार्य आप देखते हैं? सर, बताना चाहूँगा कि एसआरबी जो है ये हम लोग का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं इसमें फाउंडर भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ इसी कंपनी का। हमारे और भी पार्टनर हैं इस कंपनी में, 2-3 लोग मिलकर हमने कंपनी को स्टार्टअप किया है। इसके पहले सर हम मुंबई में स्थित हीरानंदिनी ग्रुप्स ऑफ कंपनी में काम करते थे और हमने सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स किया और हमने सेफ्टी से रिलेटेड हमें 12 साल का अच्छा अनुभव रहा। और सर पेंडेमिक के बाद जब हम यहाँ पे आए हैं उत्तर प्रदेश में, तो हमने देखा कि यहाँ पे जो फायर से हमें जिस चीज़ का अनुभव था, तो यहाँ पे फायर को कोई लोग फॉलो नहीं करते थे अच्छे से, और हमने देखा यहाँ पे कुछ क्रेज इसका बढ़ रहा है, तो हमने सोचा कि हम यहीं पे सेटल होते हैं। फिर हमने
इस पे बनारस में हमने इस चीज़ों को हमने रखना शुरू किया। ऐसे हमने प्रोजेक्ट तो काफ़ी कि हम दूसरी कंपनी में पहले कार्यरत थे पैंडेमिक में, तो वहाँ से भी हमें काफ़ी शिक्षा मिली। तो हमने यहाँ का मार्केट सर्च किया तो हमें लगा कि यहाँ पे अपनी एक एजेंसी चलनी चाहिए, जिससे हम मतलब फायर से अच्छा लोगों को एक सेफ्टी का अनुभव करा सकते हैं। इसीलिए हमने इस कंपनी को चालू किया है। और एक कंपनी सर चलाने के लिए हमने एक अच्छी सी टीम गठित की हुई है, जिसमें रिटायर्ड हमने आर्मी एक्समैन लोगों को रखा है, जो कि अच्छे पदों से मेजर और सूबेदार पदों से रिटायर्ड हैं, जो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को और सर्विलेंस सिस्टम को वो लोग बखूबी निभाते हैं और देखते हैं। और आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा सर कि या जितने भी दर्शक हैं, जिन लोगों को नौकरी की आवश्यकता है सर, जैसे बेरोजगारी की बात करें तो यहाँ अपने देश में बेरोजगारी काफ़ी बढ़ रही है। तो जिन युवाओं को लगता है कि उनके पास जॉब नहीं है या उनकी ओवर एज हो गई, जो भर्ती नहीं देख पा रहे हैं, घर में कोई प्रॉब्लम है, तो आप निःशुल्क रूप से हमारी कंपनी से जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको रोजगार भी देंगे। ऐसा हमारा प्रयास है सिक्योरिटी सिस्टम चलाने के लिए सर। देखिए एक बड़े शहर में काम करना, जी आपने अपनी बातों में कहा कि आप महाराष्ट्र जैसे शहर में एज एक सिस्टम के साथ काम करना और खुद का एक सिस्टम डेवलप करना, तब ये आपको लगा कि नहीं हमको अब अपने पृष्ठभूमि अपने शहर लौट जाना चाहिए और हम अब परिपूर्ण हो चुके हैं और हमें खुद का अपना एक ऐसा सिस्टम डेवलप करके लोगों को वहाँ की जो सेवाएं हैं वो अपने क्षेत्र के लोगों को देने की आवश्यकता है। तब कब आपके मन में विचार आया कि आपने ये सिस्टम का निर्माण किया? सर वहाँ से महाराष्ट्र और मुंबई काफ़ी खूबसूरत शहर है और सबकी महानगरियों से कहा गया है, सबके सपनों का शहर है, मेरा भी रहा है। आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वहीं से मुझे शिक्षा दीक्षा जो भी मिली वहीं से मिली है। परंतु सर जब यहाँ पैंडेमिक में हम आए और हमने हालात देखे कि हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के भाइयों को किस प्रकार से पैंडेमिक में यहाँ आना पड़ा और जो उन लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया उस टाइम पे, तो हमें लगा कि हम भी एक वहाँ जाएंगे तो एक मजदूर के हैसियत से जाते हैं। मैं किसी कंपनी में सर वर्क करता था वहाँ पे, हालांकि वो बहुत बड़ी कंपनी थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे ही अपना एक सिस्टम बनाया जाए और इस सिस्टम को ही ऐसा बना दिया जाए कि ताकि मैं खुद भी एक रोजगार पा सकूं। मैंने आपने कहा कि मैं परिपूर्ण नहीं हूँ सर, अभी भी मैं सीख रहा हूँ लोगों से, आपसे, मार्केट से, और हमारे जो अधिकारी महोदय लोग हैं समय समय पे जो बताते रहते हैं गाइडलाइन, उसके आधार पे हमें सीखने को भी मिलता है और मैं सर अपने आप को सीख ही रहा हूँ। तो मैंने यही सोचा सर कि यहाँ आने के बाद में जो लोग को प्रदेश से यहाँ आना पड़ा, हम चाह रहे थे कि सर हो सकता है हम उतनी वेजेस उतनी सैलरी वहाँ जितनी यहाँ ना दे पाएँ, लेकिन हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो वहाँ पे कठिनाइयों का सामना करके यहाँ आए, उन लोगों को मैं जितना दे सकूं, उन्हें लोगों को जॉब दे सकूं, यहाँ लोग रह सके, एक ये भी था। और दूसरा मेरा भी सर वहाँ जाने का ऐसा इच्छा नहीं किया और आप लोग के आशीर्वाद से हमने मतलब कंपनी चालू की और बड़े अच्छे प्रोजेक्ट किए हमने यहाँ पे आपके बनारस में। और हमने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जगह उत्तर प्रदेश में भी अभी फायर को कंपलसरी कर दिया सर। इस वजह से हमें एक अपॉर्चुनिटी निकल के आ गई कि हम और बेहतर काम कर सकते हैं। अच्छा, हमें इसमें लगा कि हमारा कुछ फ्यूचर बन सकता है, तो हमने इस चीज़ों को अपना प्रोफेशन सर बना लिया और इसी प्रकार हमने इसको स्टार्टअप किया। आपके मन में ये विचार आ गया, लेकिन कहते हैं कि जब किसी सिस्टम का अकेला व्यक्ति निर्माण करने चलता है तो पहला एक उसके अंदर अनुभव होता है कि पता नहीं हम सफल होंगे भी कि नहीं होंगे। उस समय आपके मन में एक ऐसा विचार आया और जिन लोगों के साथ आपने इस सिस्टम अपने कंपनी का स्टार्टअप आपने डाला है, उनका सहयोग आपके प्रति अब तक कैसा रहा है और उनके द्वारा और आप लोग मिलकर अब तक अपनी कंपनी को कहाँ तक पहुँचाने में कारगर साबित? जी सर, सर सच बताए तो आपने सच कहा कि मेरे अकेले की ये बात नहीं थी कि मैं इतनी बड़ी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फर्म करूं और इसको ले चलूं, इतना बड़ा बना पाऊं। हालांकि हम अभी भी बहुत बड़े नहीं हैं, परंतु हमारे जो सहयोगी हैं, आपने जिससे पूछा, हमारे सहयोगी हैं श्री BK पांडे साहब हैं, एक्स आर्मी सूबेदार से रिटायर्ड, और एक है हमारे SS राय साहब हैं जो मेजर से रिटायर्ड हैं,
इन लोगों ने ही मुझे सहयोग दिया। उन्होंने हमारे ज्ञान को जब समझा कि मुझे काम आता है, तो आप जानते हैं कि वो लोग सिक्योरिटी सिस्टम में रहे हैं सर, तो उनका एक ही लक्ष्य था कि एक हम अपना भी एक सिस्टम बनाते हैं। तो हम उनसे मुलाकात हुई, हमारे एक रिलेटिव थे, उन्होंने हमें उनसे मुलाकात कराई, तो हमने मिलकर प्लान किया। तो हमने कहा कि हमें फायर का नॉलेज है, हम एक फायर सेफ्टी और सिक्योरिटी को यहाँ निर्माण करते हैं। और मुंबई दिल्ली में जैसे सर्विसेज आप देखेंगे, पुलिस के बराबर वहाँ की सिक्योरिटी सर काम करती है। और वैसी ही टेक्निक लेके वो लोग भी आर्मी से आए थे, और हमारे पास जो टेक्निक थी, हमें अच्छा नॉलेज इसका था, सेफ्टी मैनेजमेंट का पूरा ही नॉलेज था। तो हम लोगों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया। हालांकि फाइनेंशियली सपोर्ट भी हमारे टीम के लोगों ने सबने मिलकर हमें किया। हमें कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि हम इतनी बड़ी कंपनी कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। हम प्रोजेक्ट भी सर अच्छा अच्छा ले रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, आपके दर्शकों को, हम वाराणसी में तकरीबन 2 सालों में तकरीबन 20+ प्रोजेक्ट कर चुके हैं, जिसपे आप खुद भी जाके विचार ले सकते हैं। अच्छे अच्छे होटलों में, रुद्रांश होटल, शिवांश, और हमने काफ़ी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट, ITI कॉलेज देवगांव, लालगंज में सरस्वती इंटर कॉलेज, और परसा में, मोहम्मदाबाद में हमने फायर स्टेशन ही बनाया है पूरा। वो गवर्नमेंट का ही सर वर्क था, हमें मतलब बाय कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो हमने उसको हैंड ओवर किया। अभी हमारा रनिंग प्रोजेक्ट सर इलाहाबाद में, हम 3 प्रोजेक्ट अभी कर रहे हैं। इसके पहले गोदरेज इंटीरियो का हम प्रोजेक्ट कर चुके हैं इलाहाबाद में। पार्वती हॉस्पिटल के पास में एक होटल है, उसका नाम अभी नहीं मालूम मुझे, उसका हमने सर किया। हम ओबरा में, सोनभद्र ओबरा में भी सर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है शॉपिंग प्लस, गणेश प्लस, एक ही मालिक का 4 होटल है सर वहाँ पे। हम उसमें अभी रनिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हमें फायर का अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है। आपने ये बात कर दिया कंपनी में जो है, जैसे कि आपकी कंपनी में 3 पार्ट बनाए गए हैं, सिक्योरिटी का, कैमरे का और आपके फायर का, और साथ में कामगार। तो इसमें आप पार्ट बाय पार्ट तीनों लोग काम को देखते हैं या तीनों लोग हर एक सिस्टम के मालिक हमें सर ऐसा कहना तो मुश्किल होगा, क्योंकि आप भी समझ पा रहे हैं, जिसने पूरे देश की ही सेवा की हो, उसके सामने तो मैं कुछ भी तुच्छ हूँ सर। उन लोगों को, हमारे टीम के तीनों मेंबर को सर बहुत अच्छी जानकारी है, फर्स्ट एड से लेके फायर सेफ्टी की भी। मुझे भी सिक्योरिटी की अच्छी नॉलेज है, क्योंकि सिस्टम में हम सब रहे हैं। तो हम सब मिलके ही सर काम कर रहे हैं। हाँ, अगर एक स्तर से देखा जाए, ऑफिस के स्तर से, तो हमने थोड़ा सा इसे डिवाइड जरूर किया है कि मैं फायर देख लेता हूँ। हमारे जो एक सर हैं ब्रिजेश पांडे सर, वो CCTV कैमरा का और सर्विलांस का पूरा काम देखते हैं। जो मेजर साहब हैं, वो हमारा जैसे सिक्योरिटी गार्ड, गनमैन, बाउंसर, उनकी आवाज़ भी थोड़ी सी मतलब बुलंद है सर, इस वजह से मतलब हम उनको वैसा प्रभार दिए हैं, और वो काफ़ी अच्छा निभा रहे हैं। हमारी एक ऑफिसर लखनऊ में है, इलाहाबाद में हम ब्रांच खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं। इलाहाबाद में भी सर हमने 6 प्रोजेक्ट हम इलाहाबाद में भी कर चुके हैं। अब तक आप तीनों लोगों का, जब से आपने सिस्टम डेवलप किया है तब से लेकर के अब तक आपने जितने भी प्रोजेक्ट किए आप तीनों लोगों ने, आपका कार्य के प्रति आपका अनुभव कैसा रहा, और जिन जिन लोगों ने आपसे सेवाएं ली उनका रिस्पॉन्स आप लोगों के प्रति कैसा सर हम तो आपसे पहले ही कहे कि सर हम लोग कोई भी काम करते हैं तो एक सीखने की उम्मीद से करते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे जो भी क्लाइंट हैं, वो हमारे लिए देवता समान है। हम उन्हें एक अच्छा अनुभव कराने की कोशिश करते हैं कि उन्हें एक अच्छा सेफ्टी से काम मिले। हम उस चीज़ों को कितना कम कर सकते हैं, क्योंकि सर कहना नहीं चाहिए ऑन द कैमरा, लेकिन यहाँ पे जब ये सिस्टम बना सर, दिसंबर में जब योगी जी ने इसको स्टार्टअप कर दिया, कंपलसरी कर दिया, तो कुछ हद तक ऐसा इसका मतलब ट्रेंड चला कि किसी ने छोटे छोटे चीज़, 2,000 5,000 की चीज़ है, उसको 8-8 हज़ार रुपए में बेचा। तो हमने उसका रेट निकाला, रेट पता किया। हमने दिल्ली से, कानपुर से डायरेक्ट माल मंगाए, और हमने काम इसमें स्टार्ट किया। तो हमने सस्ता देने का भी काफ़ी कोशिश किया क्लाइंट को, कि हम अच्छा भी वर्क कर पाएँ और सस्ता भी कर पाए। इसके साथ हम जिसका भी क्लाइंट का काम करते हैं, उनको अपने तरफ से 1 साल की हम AMC फ्री देते हैं, एनुअल मेंटेनेंस। कि सर आपको 1 साल तक कोई भी अगर तकलीफ दिक्कत होती है तो आप मुझे कांटेक्ट करें, हमें उसका कोई चार्ज नहीं चाहिए, हम आपको कंप्लीट उसकी सर्विस 1 साल तक फ्री में देंगे। जैसा कि बड़े शहरों को लेकर के कहा जाता है, बड़े बड़े शहरों में लोग हर एक चीज़ों के बारे में जागरूक होते हैं, उनको समय पर रहते
महाराष्ट्र में आपने अच्छे लेवल पर आपने काम किया और अब महाराष्ट्र से निकल करके वाराणसी में अभी भी फायर के प्रति बहुत से लोग जागरूक हैं, जी। जिससे कहीं न कहीं घटनाएं दुर्घटनाएं देखने और सुनने को मिली जाती हैं। तो आप फायर के जानकार भी हैं, तो थोड़ा सा मेरे दर्शकों और जो चाहने वाले जो लोग देख रहे हैं, उनको आप फायर के प्रति किस प्रकार से सतर्क करना चाहेंगे और क्या संदेश देंगे? सर, उसके लिए तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से फायर को यहाँ समझा जाता है कि हॉस्पिटल, होटल और कमर्शियल जितनी भी जगहें हैं, वहाँ पे इसको कंपलसरी कर दिया गया है। लेकिन मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा या तमाम अपने बनारस वासियों को और उत्तर प्रदेश वासियों को कहना चाहूँगा कि अगर आपके घर में आप गैस भी उपयोग करते हैं तो एक सिलेंडर आता है सर पाउडर का, एबीसी जिसे कहते हैं, मात्र 1200-1500 रुपए की चीज़ है। जैसे आप हर चीज़ का निर्वहन करते हैं, आप उसको एक अपने घर में जरूर रखें, तो आपको कभी भी असुविधा नहीं दे। अगर कभी कुछ इन केस फायर हो जाता है छोटा मोटा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो ठीक है, लेकिन शहरों में अभी ऐसा नहीं है सर कि मिट्टी, धूल, रेती की व्यवस्था हो और आग को काबू पाया जा सके। तो उस पे पाउडर सर काफी अच्छा असर करेगा। एक एक्सटिंग्विशर आप अपने रेसिडेंशियल में, आप अपने घर में, अपने किचन में भी इसको रख सकते हैं। बहुत कॉस्टली नहीं आता है, 1200, 1400, 1500, 1500 के अंदर ये सर मिलता है। इसको हर एक घर में रहना चाहिए और हर एक आदमी को सुरक्षित रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो चाहे कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल, ग्रामीण क्षेत्रों में भी सर इसका काफी अच्छा रिस्पांस मिलता है। मेडिकल में, डॉक्टरों के पास, मेडिकल की दुकानों पे, हर जगहों पे आप देख रहे हैं कि एक्सटिंग्विशर सर पाए जा रहे हैं। जी। तो ये थे हमारे साथ एसआरबी फायर एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मिस्टर राहुल पांडे जी, जिनके विचारों को आपने जाना कि फायर के प्रति जो लोग जागरूक नहीं हैं वो अब जागरूक हैं और इनके द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण करें। और अगर आप जो है कि फायर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की सुविधा को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इनसे जोड़ सकते हैं और इनकी सेवाएं आप आगे आप वीडियो में बने रहें। इस कंपनी के दूसरे एमडी मिस्टर ब्रजेश पांडे जी भी आप लोगों को मिलेंगे और सीसीटीवी कैमरे और जो सिक्योरिटी चीजें हैं उस पर भी अपनी बातें करेंगे। अभी भी मैं जो है एसआरबी फायर एंड सिक्योरिटी प्राइवेट और हमारे बीच जो है कि एसआरबी फायर एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के सेकेंड एमडी के तौर पे ब्रजेश पांडे जी मौजूद हैं। इससे भी हम ये जानेंगे कि जो कंपनी के जो पहले डायरेक्टर हैं मिस्टर राहुल पांडे जी, जब आपसे जुड़े और जुड़ने के बाद आपके पास जब ये प्लान आया कि नहीं हमें एक अपना कोई कंपनी स्टार्टअप करना चाहिए, तो आपके मन में क्या विचार आया कि नहीं एक नवयुवक आपके बीच आया है महाराष्ट्र जैसे बड़े जनपदों, बड़े राज्य से चीज़ों को करके और वाराणसी जनपद में उस चीज़ को डेवलप करने की बात कर रहा है, क्या वो उस लाइन में सफल हो पाता कि नहीं हो पाता? तमाम प्रकार की दुविधाएं मन में हर किसी की लगी रहती हैं। सर इन्हीं सवालों का जवाब आप अपना परिचय देते हुए कि आप एसआरबी फायर एंड प्राइवेट लिमिटेड में किस पोस्ट पर हैं और क्या सेवाएं आप दे रहे हैं, थोड़ा सा अपना अनुभव हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं एनएसडी की टीम और आपके जो है दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो हमारी कंपनी है एसआरबी फायर एंड सिक्योरिटी कंपनी, ये इसका मैं डायरेक्टर हूं और इसके डायरेक्टर होने के नाते जो है मैं अपने दो डायरेक्टर हमारे और हैं, एक है मिस्टर राहुल पांडे और एक है सुबेदार एसएस राय। तो हम लोगों ने मिलकर के ये जो है काम शुरू किया हुआ है। मैं और राय साहब दोनों साथ में ही थे, साथ में ड्यूटी किया, साथ में रिटायरमेंट हुए। हमारी मुलाकात मिस्टर राहुल पांडे से हुई, फिर हम लोगों ने एक प्लान किया। उन्होंने मुंबई से फायर का जो है, उनके पास इंजीनियरिंग की जो है डिग्री भी है, उन्होंने काफी अच्छा काम भी किया था। तो इसलिए हमको ये लगा कि हमको जो है ये मिल करके अगर एक सिक्योरिटी कंपनी हम लोग खोला जाए तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोगों को हम लोग सेफ्टी भी प्रदान कर पाएंगे। यही सब
सोचते हुए हमने जो है एसआरवी फायर एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड का जो है गठन किया और इसकी जो है हमने एक नींव रखी जिसको हम अभी भली भांति चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एसआरवी फायर एंड प्राइवेट लिमिटेड में मूल रूप से किस कार्य को देखते हैं? मैं मूल रूप से अभी सीसीटीवी कैमरा सर्विलांस को देखता हूँ। बाकी हम तीनों मतलब हर डायरेक्टर जो है हर काम जानता है, हर काम करता है, लेकिन हम लोगों ने अपने सहूलियत के लिए हमने इन कामों को अपना डिवाइड कर रखा है। जैसे मिस्टर राहुल पांडे जो फायर को देखते हैं, मैं सर्विलांस सीसीटीवी सर्विलांस को देखता हूँ और सूबेदार एसएस राय साहब वो जो है सिक्योरिटी गार्ड का मैनेजमेंट करते हैं। प्रयास आपको नहीं है, लेकिन अगर आप सिक्योरिटी कैमरे पे अगर आप काम करते हैं तो इसके बारे में कुछ कहेंगे? आज के लोगों को सिक्योरिटी के हिसाब से कैमरे लगाना अनिवार्य है। जी देखिए, सिक्योरिटी जहाँ सिक्योरिटी शब्द आ जाता है वहां पे सिक्योरिटी कई चीजों को लेकर के होती है। आदमी जब घर में रहता है तो भी सिक्योरिटी की जरूरत है, घर से बाहर निकलता है तो भी सिक्योरिटी की जरूरत रहती है, और ऑफिस में अगर काम करता है वहां भी सिक्योरिटी की जरूरत होती है। तो आज के डेट में आप घर में हो, ऑफिस में हो, बाहर हो, यहाँ तक इवन लोग जो है अपने गाड़ियों में, अपने कारों में जो है लोग सिक्योरिटी कैमरा जो है लगाते हैं। और सिक्योरिटी कैमरा लगाने से ये है कि जैसे मैं घर में हूँ, नहीं हूँ, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई, तो इस चीज का हमको जो है पूरा मतलब जैसे हम शाम को आते हैं पूरा हमको बैकअप मिलता है कि कौन आया कौन गया। बच्चे हैं, अगर घर में किसी के बच्चे हैं वो भी अकेला छोड़ के जाता है तो पूरे दिन अगर ड्यूटी, आज की भाग दौड़ की दुनिया में लोग जो है कैमरे को काफी जो है मतलब इम्पोर्टेंट कर दिए हैं। तो इसलिए मेरा यही है, एक कहना है कि इस चीज से सबको जुड़ना चाहिए। जिसने लगवाया है कैमरा, जिसके घर पे चल रहा है, ऑफिस में चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा और ये आशा भी करता हूं कि जो लोग नहीं इसको यूज कर रहे हैं अपने घर में, ऑफिस में, हर जगह इसको यूज करें। जैसे एक बात कही जाती है कि पार्टनर्स के साथ आज बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि कोई भी काम करिए तो सेपरेट करिए, पार्टनरशिप में करना उचित नहीं। आप अपने कंपनी में एज ए श्रेष्ठ भी हैं और अनुभवी भी हैं, आप रिटायर भी हैं। अब तक आप तीनों पार्टनर्स के जो एक दूसरे के प्रति जो सहयोग रहे हैं, या कंपनी में तीनों लोगों का अनुभव कैसा रहा है, उसके प्रति आप? जी, हमारी कंपनी में जो एसआरवी फायर एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड है, ये हमने 3 लोग हम इसके डायरेक्टर हैं और बहुत ही अच्छा जो है हम लोगों का अभी तक चला है। और एक कोई भी चीज है बिना टीम वर्क के नहीं होती। हम चाहे अपने घर में हो, अगर घर में भी अकेला हम कोई काम नहीं कर सकते, कहीं भी किसी क्षेत्र में आप जाएंगे तो पक्का जो है उसमें टीम वर्क होती है। तो टीम वर्क के साथ करना, टीम के ऊपर विश्वास रखना, ये आदमी को किसी भी क्षेत्र में इसको समझना चाहिए। हमारी जो है टीम है, हमारी टीम में कोई आज तक किसी से कोई ऐसी कोई बात विचार नहीं हुआ है जिससे हम लोग जो है इस चीज को माने कि हाँ हमको अकेले करना था, नहीं। देखिए, हमारे साथ एसआरवी फायर एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के सेकंड एमडी मिस्टर विजय कुमार पांडे जी, जिनके विचारों को आपने जाना। मूलतः आप जो है कि एसआरवी फायर एंड सिक्योरिटी सिस्टम में कैमरे से रिलेटेड तमाम प्रकार की सर्विसेज आप देते हैं और इन्होंने अपनी कंपनी के बारे में जानकारियाँ दी थी। आगे अगर इस कंपनी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो हम इन पर दिए गए सभी नंबरों पर आप कॉन्टेक्ट करके आप देख रहे थे एनएसडी टाइम्स वाराणसी से। अभी भी मैं एसआरवी फायर एंड सिक्योरिटी सिस्टम के कार्यालय में ही मौजूद हूँ और हमारे साथ सामने जो बैठे हुए हैं वो एसआरवी फायर एंड सिक्योरिटी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में जो है कि एरिया मैनेजर के पद पर तैनात है मिस्टर रघुनाथ पांडे जी। इनसे हम ये जानेंगे कि इस कंपनी में जब से वो जुड़े हैं
तब से लेकर के अब तक का उनका अनुभव कैसा रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी कंपनी के बारे में, तो अपना पूरा संक्षिप्त परिचय देते हुए आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप इस कंपनी में कब जुड़े, कब आपको लगा कि नहीं इस कंपनी को आगे बढ़ाने में हमें अपना योगदान देना चाहिए। सर SRV फायर एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड से हम मैनेजर हैं, एरिया मैनेजर, और हम जो है साल भर से जुड़े हैं और हमारे सर लोग अच्छे हैं और हम जगहों जगहों पर जाकर अपनी कंपनी का प्रचार करते हैं और जहाँ जहाँ गार्ड की ज़रूरत है वहाँ पर हम जाते हैं और जहाँ जहाँ हमारे सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं उनके लिए हम जाते हैं। कभी कभी किसी को कुछ ज़रूरत है, जैसे कि हफ्ता में ज़रूरत है 1000-2000 ला के हमारे सब लोग देते हैं तो हम उनको देते हैं। तो जो गार्ड अब तक आपकी कंपनी के द्वारा हायर सर्विसेज दे रहे हैं वो आपकी कंपनी से संतुष्ट हैं कार्य करके? जी संतुष्ट है जी सर। और भी लोग हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, कई तरह के बेरोजगार भी समाज में पड़े हुए हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? सर यही है कि हमारी जो है वाराणसी में जो है बड़ी पटिया में जानकी नगर में ये SRV जो सिक्योरिटी खुला है, वहाँ पर जिसको भी अब जरूरत है काम के लिए वो हमारे कंपनी से जुड़ सकते हैं सर। कंपनी में बताया जा रहा है कि 3 डायरेक्टर